राम राम भाई सब ने। आज हम पहले अध्याय का अर्थ देखेंगे। कल हमने देखा कि किस तरह से धृतराष्ट्र जी को संजय ने सारे कुरुक्षेत्र का श्रवण करवाया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि किस तरह से मैं अपनों के विरुद्ध ही इस धर्म युद्ध में कैसे लड़ सकता हूँ, कैसे इस पर विजयी पा सकता हूँ। तो अब हम उस पहले अध्याय का महात्म्य देखेंगे, अर्थ समझेंगे। एक समय पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आपको सब ज्ञानी क्यों बोलते हैं? आपको संसार में सब शिव कहकर क्यों पूछते हैं? आपने तो मृगछाला ओढ़े हुए है, अंगों में शमशान की विभूति लगाई है, गले में सर्प लटकी हुई है, मुंडों की माला पहनी हुई है, फिर भी लोग आपको पूजते हैं, सब आपकी सेवा करते हैं, सब सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ आपको ही मानते हैं, ऐसा क्यों? महादेव जी मुस्कुराए और उन्होंने पार्वती जी को बोला, प्रिय सुनो, गीता का ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म इफेक्ट नहीं करते, व्यापते नहीं हैं। इसी कारण मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और सब मुझे शिव कहकर पूजते हैं। गीता का ज्ञान की स्तुति जो भी करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको धन्य हो जाता है। चाहे उसका शरण करने वाला कोई भी हो, कोई जानवर भी उसका शरण करके, कोई भी जीव उसका शरण करके धन्य पा सकता है। फिर पार्वती जी ने बोला कि आप मुझे भी श्रवण करवाइए गीता के ज्ञान का। तो वह भोलेनाथ बोले कि एक समय की बात थी, नारायण जी ध्यान में मग्न थे। तब उस समय उनसे महालक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नारायण जी, आप ऐसे आंखें मूंद कर कहाँ खोए हुए हैं? उस टाइम पे श्री विष्णु जी ने बोला, नारायण जी ने बोला कि मैं गीता के ज्ञान में खोया हुआ हूँ। गीता का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एंड देन उसके बाद जैसे मेरे इतने सारे अवतार हैं, उसी तरह गीता का ज्ञान ही सारा मेरे शरीर से बना हुआ है। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द का रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता में जो श्लोक हैं, जिन श्लोकों को हम इतने ध्यान से पढ़ते हैं, वो सारे श्लोक विष्णु जी की नाड़ियां हैं। नाड़ी होती है ना हमारी नाभि, उसको हम नाड़ी भी बोलते हैं। जो गीता के अक्षर हैं, सो मेरे रोम रोम हैं, और जो मेरा नाम शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसका अर्थ है हृदय में विचारता हूँ, बहुत आनंद को प्राप्त करता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत ही जीवों का धन्य हुआ है, सो तुम भी सुनो। विष्णु जी फिर लक्ष्मी जी को बताने लगे कि शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों को कर्म करता था, तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वो वन में अपनी बकरी को घास चराने लेके गया। वो पत्ते तोड़ रहा था जैसे ही वृक्ष से, तो उसको एक सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उसकी जो दूसरा जन्म हुआ, जो उसकी दूसरी योनि थी, वो क्या थी? वो एक बैल के रूप में इस धरती पे उसने जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीदा। फिर वो भिक्षुक पूरा दिन उस बैल के ऊपर चढ़ के भीख मांगता था। जो भी उसको भीख मिलती थी उससे क्या करता था, वो अपने कुटुंब, अपने परिवार का पेट भरता था। बैल को बस सूखा भूसा खिला देता था। 2-4 दिन तक ऐसे चलता रहा। बैल भूखा रहा, चलता रहा। फिर बैल के बस की चलना नहीं हुआ और उसके अपने प्राण त्यागने का वो होने लगा कि हाँ भाई, अब तो इसकी मरने की हालत हो गई है। सड़क पर सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि एक दिन जब वो भीख मांगने जा रहा था तो भीड़ इकट्ठी हो गई। बैल को ऐसे मरा देखकर एकदम अधमरा हो रहा था। सबने अपने अपने कर्म दिए कि भगवान हमारे कर्मों का फल इस बैल को दो और इस बैल को मुक्ति दो, पर किसी ने भी उस बैल को मुक्ति नहीं मिली, किसी के भी कर्मों से। फिर वहां पे एक वैश्या आई। उस वैश्या ने बोला कि मेरे जितने भी कर्म थे, उन कर्मों से इस बैल को मुक्ति दो। उस कर्मों से उस बैल की मुक्ति हो गई। फिर उसने अगले दिन जन्म लिया। उसने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। फिर उसको जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई लिखाई करी, उसको धीरे धीरे अपना पुनर्जन्म याद आने लगा। एंड देन फिर उसने वैश्या के पास जाके पूछा कि तुमने मुझे पहचाना? वैश्या बोलती है, नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। तब वैश्या को उसने बोला कि मैं वही बैल हूँ जिसको तेरे पुण्यों की वजह से मुक्ति मिली थी। बैल ने बोला, अच्छा। तो उसने पूछा कि तुम तो एक वैश्या हो, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया था जिससे कि मुझे मुक्ति मिल गई? तो फिर वैश्या ने बोला कि नहीं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं बस सुबह रोज, मेरे घर में एक तोता है, वो कुछ पढ़ता है, उसकी वाणी मैं सुनती हूँ।
तब उसने तोते से पूछा कि तुम रोज सुबह क्या करते हो। तो तोते ने बोला कि मैं इससे पहले एक ब्राह्मण के घर में था और वहाँ पे ब्राह्मण अपने बेटे को गीता का ज्ञान पढ़ाता था और फिर उसको मैं सुनता था। उसके बाद चोर एक दिन मुझे लाके यहाँ पे रख के चले गए वैश्या के घर में, और मैं यहाँ पे रोज सुबह सुबह पहला अध्याय गीता का ज्ञान का गाता हूँ, सुनाता हूँ, और ये वैश्या सुनती है। उसी से इसके कर्मों का उद्धार हुआ है, उसी से इसने अच्छे कर्म की प्राप्ति पाई है। इसमें श्री विष्णु जी कहते हैं कि जो भी कर्म करेगा, जो भी गीता के ज्ञान के पहले अध्याय को सुनेगा, उसको धारण करेगा, उसका श्रवण करेगा, उसको सारे अच्छे कर्मों का उद्धार हो जाएगा। वो क्या करेगा? फल की प्राप्ति करेगा, अच्छा फल प्राप्त करेगा।